आखिरकार जीनिया ने अपने ही पांव पर कल्हाड़ी मार ली और वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। शहराम ने आखिरकार जीनिया को तलाक दे दी। इधर जैसे ही जरार अपने चाचा उधर के साथ पाकिस्तान पहुंचता है, सीरत बेगम उसे सारी हकीकत बताती है कि किस तरह जीनिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जुरार पूरे मामले की खुद तहकीकात शुरू करता है। वो सबसे पहले उस जिलर के पास जाता है जहां जीनिया ने सीट फरोख्त किया था। जब वह जिवलर से पूछ करता है तो उसे मालूम होता है कि वह सीट उसके असल मालिक को वापस फरोख्त कर दिया गया है और अब उनके पास मौजूद नहीं है। ये सुनकर जरार और इधर सही दानिश के पास पहुंचते हैं, मगर दानिश साफ इनकार कर देता है और कहता है, मैं जेनिया की जमानत हरगिज नहीं करवाऊंगा जब तक मेरा सेठ मुझे वापस नहीं मिल जाता। इस पर जरार जवाब देता है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हमें अच्छी तरह मालूम है कि आप वह सेट दोबारा हासिल कर चुके हैं। आपने खुद ही जलर से वो सेट वापस खरीद लिया है। डांश कुछ लम्हे खामोश रहता है और फिर कहता है, हाँ, वो सेट मेरे पास है। मैंने जिनिया को मना किया था कि वो हमारा खानदानी सीट कभी फरोख्त ना करे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उसे उसकी सजा तो मिलनी ही थी। आखिर वो मेरी इजाज़त के बगैर वो सीट घर से लेकर क्यों गई? फिर दानिश कहता है, मैंने वो सेट दोबारा 5 करोड़ में खरीदा है। जब तक मुझे मेरे 5 करोड़ वापस नहीं मिलते, मैं जेनिया की जमानत नहीं करवाऊंगा। जुरार अपनी बहन को बचाने के लिए RS 5 करोड़ अदा कर देता है और जीनिया को घर वापस ले आता है। जैसे ही जीनिया घर पहुंचती है, वह शदीद गुस्से में होती है। उसे यकीन हो जाता है कि उसका राज दानिश तक पहुंचाने वाली कोई और नहीं बल्कि फरियाल है। वो सईदी फरियाल के पास जाती है और गुस्से में उसका गरीबान पकड़ लेती है। तुम मेरी खुशियों की दुश्मन हो। तुमने मुझसे मेरा शहराम छीन लिया। तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो। तुम चाहती हो कि शहराम मुझे छोड़ दे। इसी दौरान शहराम वहां पहुंच जाता है। वह गुस्से से कहता है, जेनिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फरियाल से उस अंदाज में बात करने की और उसका गरीबान पकड़ने की? जीनिया भी उसके सामने ढूंढकर खड़ी हो जाती है और कहती है, आज फैसला कर लो शहराम, या तो यह इस घर में रहेगी या फिर मैं रहूंगी। शहराम फौरन जवाब देता है, फरियाल कहीं नहीं जाएगी। अगर किसी को मसला है तो वह खुद इस घर से जा सकता है। यह सुनकर जीनिया कहती है, अगर फरियाल इस घर में रहेगी तो फिर मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे तुमसे खला चाहिए। शहराम गुस्से में जवाब देता है, तुम्हें खला नहीं तलाक चाहिए और मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। फरियाल उसे रोकने की कोशिश करती है। शहराम, ऐसा मत करें, गुस्से में फैसला ना करें। लेकिन इस बार शहराम किसी की नहीं सुनता और जेनिया को तलाक दे देता है। यूं दानिश का बरसों पर आना ख्वाब पूरा हो जाता है। जीनिया रोती चीखती अपने घर पहुंचती है और सीरत बेगम के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। सीरत बेगम परेशान होकर पूछती है, तो बेटा क्या हुआ? जीनिया रोते हुए जवाब देती है, अमित, शहराम ने मुझे तलाक दे दी है। कुछ ही देर बाद दानिश वहां पहुंच जाता है। वो जीनिया को देखकर कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें शहराम की जिंदगी में रहने नहीं दूंगा। जिस तरह तुम मुझे बर्बाद करके गई थी, मैं तुम्हें सुकून से जीने नहीं दूंगा। मैं भी तुम्हें इसी तरह टूटता हुआ देखना चाहता था।